क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। इसकी भी वैल्यूज़ लिखिए। a की वैल्यू 1 है, b इक्वल्स टू -2 एंड c इक्वल्स टू 9। ये वैल्यूज़ इसमें रिप्लेस कर दीजिए। x इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस b स्क्वायर 4 minus 4 9s are 36 over 2 and x equals to 2 plus minus 32 over 2। अब यहाँ पे माइनस √32 पे ऊपर अगर आप कैलकुलेटर चलाते हो तो आपका कैलकुलेटर आपको मैथ एरर देगा, मैथ एरर। कैलकुलेटर इज नॉट एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ माइनस √32। अब यहाँ पे मैथ एरर आया है, उसकी वजह यह है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आई है वैल्यू इसकी। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव आई है, इसलिए हम x की दो वैल्यूज़ कैलकुलेट नहीं कर सके, x की वैल्यूज़ फाइंड नहीं कर सके। तो जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आ जाए तो हम x की वैल्यूज़ फाइंड नहीं कर सकते। इसको हम इंटरप्रेट इस तरह से करेंगे कि व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स आर नॉट रियल बिकॉज b square minus 4ac is negative. It is the third condition. देखिए फर्स्ट कंडीशन जो मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आई थी और हमारी x की दो वैल्यूज आई थी 3 and 3। बोथ द वैल्यूज आर सेम, इसीलिए लिखा है मैंने यहाँ पे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो वैल्यूज ऑफ x को हम रूट्स बोलते हैं, बोथ द वैल्यूज आर सेम। क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने सॉल्व किया था उसमें दो वैल्यूज आई थी और दोनों डिफरेंट थी, 3 and 2, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac वहां पे 1 के इक्वल आया था। और ये सेकेंड कंडीशन है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज पॉजिटिव। तो वेन एवर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0, रूट्स जो हैं आर रियल एंड डिफरेंट। दोनों वैल्यूज ऑफ x आपकी रियल भी होंगी और डिफरेंट भी होंगी। नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने ही है। इन द थर्ड क्वेश्चन मैंने जब इसको सॉल्व किया है तो स्क्वायर रूट के अंदर -32 की वैल्यू आई है, अंडर रूट -32। इसके ऊपर अगर हम कैलकुलेटर यूज करते हैं तो हमारा कैलकुलेटर मैथ एरर शो करता है, कैलकुलेटर इज अनएबल टू सॉल्व दिस। तो हम कहते हैं कि क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आया इसलिए इसकी वैल्यूज नहीं आई। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, वेन एवर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नेगेटिव लेस देन 0, रूट्स आर नॉट रियल। अब इसको हम लिंक करेंगे लाइन और कर्व के साथ। ये 3 कंडीशंस हैं, 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं किसी चीज में। x की वैल्यू या पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है या 0 हो सकती है, 3 पॉसिबिलिटीज हैं। इसी तरीके से बी स्क्वायर माइनस 4ac की भी 3 पॉसिबिलिटीज थी, या ये 0 हो सकता था या पॉजिटिव हो सकता था या नेगेटिव हो सकता था। इसकी ये तीनों कंडीशंस मैंने आपके सामने लिख दी हैं। अब हम इसको लिंक कर रहे हैं लाइन के साथ, लाइन और कर्व। अच्छा जी, 3 पॉसिबिलिटीज हैं, कर्व और लाइन इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, कर्व एंड लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट, कर्व और लाइन टेंजेंट हो जाए, टचिंग द कर्व एट 1 पॉइंट। 3 पॉसिबिलिटीज हैं, चौथी पॉसिबिलिटी नहीं है। लाइन एंड कर्व इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac
ग्रेटर देन 0। ये दो वैल्यूज़ हैं एक्स की, दो जगह दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दो वैल्यूज़ ऑफ एक्स हैं। तो दो वैल्यूज़ ऑफ एक्स कब आती हैं? जब b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होता है। डज नॉट इंटरसेक्ट, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसका मतलब है b² - 4ac की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। रूट्स आर नॉट रियल, कोई वैल्यू ऑफ एक्स नहीं यहां पे फाइंड हो सकती। और इस केस में एक वैल्यू ऑफ एक्स आएगी बिकॉज b² - 4ac = 0। अब आप इसके साथ लिख लीजिए लाइन एंड कर्व इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, अगर एग्जामिनर ये क्वेश्चन करता है कि लाइन एंड कर्व इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, तो आपने ये वाली कंडीशन अप्लाई करनी है b² - 4ac ग्रेटर देन 0। और अगर एग्जामिनर कहता है कि लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट द कर्व, तो आपने b² - 4ac की कंडीशन अप्लाई करनी है। और अगर लाइन इज अ टेंजेंट टू द कर्व, अगर ये एग्जामिनर ये स्टेटमेंट दे तो आपने b² - 4ac = 0 अप्लाई करनी है। ये मैंने आपको लिंक किया है लाइन और कर्व और b² - 4ac, इसको लिंक किया है। कल हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इस कर्व की स्केचिंग सीखेंगे और इसका टर्निंग पॉइंट फाइंड करना सीखेंगे।